हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर है, यानी जिस दर से वेग में परिवर्तन होता है वही एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाता है। द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु के समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि समय के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहा जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसमें त्वरण हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जब भी किसी वस्तु का टाइम के साथ, समय के साथ क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है, वेग में जो है चेंजेस आते हैं, उसे ही त्वरण कहते हैं। कहीं कहीं त्वरण को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की, यानी कोई वस्तु है उसके वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे भी त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के लिए हम क्या कह सकते हैं? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतर। ठीक, त्वरण में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। ठीक है, यानी परिमाण तो होता ही है, साथ साथ दिशा भी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्वरण है वह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग के परिवर्तन की दिशा है, यानी जो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दिशा है वही आपकी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और अगर हम सीजीएस पद्धति में देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और विमेय सूत्र की बात करें m0 L1 T-2, ये आपका एक्सेलरेशन का विमेय सूत्र होता है। तो ये आपके एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, नोट करिए। अब हम बात करते हैं औसत त्वरण की, यानी एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम जो है परिभाषित कर सकते हैं वेग में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात से। तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी औसत त्वरण क्या है? द एवरेज एक्सेलरेशन ए ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो एवरेज एक्सेलरेशन जिससे हम ए बार से परिभाषित करते हैं तो किसी भी समय अंतराल में क्या कहलाता है? द एवरेज एक्सेलरेशन ए ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, यानी वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, जिसे आप दर्शा सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी से। तो ए बराबर हो जाता है डेल वी अपॉन डेल। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ सापेक्ष बदलता है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है, यानी उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। वेग में परिवर्तन तथा तत्संबंधित समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन है और उससे संबंधित जो समय अंतराल है, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, इसे आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी तरीके से आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तत्क्षणिक
त्वरण की बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली किसी एक टाइम इंटरवल पर, किसी एक बिंदु पर, ठीक है, बहुत छोटा जो टाइम इंटरवल है उस समय एक्सेलरेशन को ही आपका तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक अनुपात होता है वेग में परिवर्तन और समय अंतराल के, जहां पे समय अंतराल जो है 0 को टेंड कर रहा है, यानी वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, तत्क्षणिक त्वरण को हम परिभाषित कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। यानी क्या होता है, ये एक अनुपात है किसका, किसी समय अंतराल में जो है वेग में परिवर्तन का अनुपात है, दैट द टाइम इंटरवल गोज टू 0, जिसमें जो समय अंतराल है वो 0 की तरफ टेंड करता है, यानी 0 की तरफ जाता है। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में त्वरण तत्क्षणिक त्वरण कहलाता है, यानी किसी एक क्षण पर, किसी एक टाइम पर, थोड़े से समय अंतराल पे जो त्वरण होता है वही तत्क्षणिक त्वरण कहलाता है। और इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं A इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस जो है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कॉन्सेप्ट की। तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या है, आपकी एक सदिश राशि है, यानी उसकी दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा और किस केस में 0 होगा, इसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, चल रही है। अब वो चल रही है और मान लीजिए उसका वेग हर समय अंतराल में एक समान है, यानी जब वो ए बिंदु पे है तो 3 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग है, फिर वो बी बिंदु पे पहुंची, फिर भी 3 मीटर प्रति सेकंड है, फिर सी बिंदु पे पहुंची, फिर भी क्या है, 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो इस केस में वेग में परिवर्तन क्या है, 0 है, और जो आपका टाइम इंटरवल हो गया, तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो आपका 0 इस केस में आ जाएगा। अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए पहले ए बिंदु से वाहन चलना शुरू हुआ, उस समय इसका वेग 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। आप देख सकते हैं कि वेग में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। 4 माइनस 3 बटा जो आपका टाइम है, मान लीजिए 2 सेकंड में हो रहा है परिवर्तन, तो 1 बटा 2, ठीक है, या 0.5। तो ये आपका जो यहाँ पे त्वरण आया है वो कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वेग में क्या बढ़ोतरी हो रही है, तो इस कारण क्या हुआ, आपका जो त्वरण है वो धनात्मक। अगर हम ऋणात्मक त्वरण की बात करें, ऋणात्मक त्वरण के केस में क्या होता है, वेग में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, लेकिन वेग घटता जाता है। जैसे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसे सॉल्व करें, 2 माइनस 3 और टाइम हो गया आपका मान लीजिए 2, तो ये -1/2 या -0.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेग वेग यहाँ पे है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, और इसके कारण जो त्वरण आया है वो नेगेटिव में है, माइनस में है। तो यहाँ पे जो आपका त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। पहला जो ए ग्राफ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कैसे आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका एक्सेल जो है समय के साथ, ये आपका एक्स ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का आपका ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पे इसका स्लोप आपका वेलोसिटी आएगा,
और वेलोसिटी का जो स्लोप है आपका ए आर। तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन यानी ए जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है यानी कर्व नीचे की ओर बनता है एक्सटी ग्राफ में, तो इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट सी केस की बात करें, एक्सटी ग्राफ, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऑपोजिट, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपका एक्सेलरेशन 0 हो। तो ये आपके पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है। ए पॉजिटिव यानी एक्सेलरेशन, त्वरण जब धनात्मक होगा, त्वरण जब ऋणात्मक होगा, त्वरण जब शून्य हो। एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, यानी जो है त्वरण वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 एक्सेलरेशन आर शोन, यानी जो आपका ग्राफ है एक्सटी ग्राफ है, पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ग्राफ के लिए वो आपका यहाँ पे शो किया गया। वेग के समान ही त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इसी प्रकार के त्वरण संबंधी ग्राफों को चित्रों में दर्शाया गया है। तो ये आपके पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पहला आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन में धनात्मक त्वरण के लिए, दूसरा है ऋणात्मक त्वरण और तीसरा है 0 एक्सेलरेशन यानी शून्य त्वरण के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे वीटी ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसे। सबसे पहले हम ए ग्राफ की बात करते हैं। तो ए ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो वी नॉट है या प्रारंभिक वेग जो है वो ये है, यानी 0 से ऊपर है और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इस केस में वेग लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, त्वरण की, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वह त्वरण को दर्शाएगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, यानी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी ग्राफ की। तो बी ग्राफ में आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर भी आपका जो ग्राफ है वो जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनिशियल या प्रारंभिक वेग है वो ऊपर है और अंतिम वेग नीचे, यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपका सेकंड है, ये मोशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफ धीरे धीरे करके घट रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की। तो यहाँ पे जो आपका मोशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ग्राफ आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, यानी और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। इस केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसी तरीके से फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, आपका घट रहा है और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर घट रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके ये चारों ग्राफ है, क्या है ये, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए में आपको दर्शाया गया है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी गति जो है वो धनात्मक दिशा में है और धनात्मक क्या है, आपका त्वरण है। बी मोशन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, बी में मोशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सी है मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, सी में आपका मोशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी आपका त्वरण भी क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। डी में क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t1 between 0 to t1 it moves in positive x direction and between t1 to t2 it moves in opposite direction। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि पहले तो पॉजिटिव दिशा में गति हो रही है फिर नेगेटिव दिशा में गति हो, ठीक है। तो ये चार जो आपके ग्राफ है ये दर्शा, ठीक है, नोट करेंगे इसे।
अब हम बात करते हैं कि जो आपका वीटी ग्राफ होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो क्या दर्शाता है। तो जो आपका वीटी ग्राफ होता है इसके नीचे का जो एरिया होता है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दर्शाता है। तो जब भी आपके पास वीटी ग्राफ है, मान लीजिए ये आपका वीटी ग्राफ है, तो यहाँ पे ये आपका ग्राफ है, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दर्शाए। ठीक, ये ध्यान रखना है। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, यानी वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका वीटी ग्राफ होता है इसके जो नीचे का ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है वो क्या दर्शाता है, ये है विस्थापन को दर्शाता है। ठीक, एरिया अंडर वीटी कर्व इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम। ठीक है, तो ये आपका वीटी ग्राफ नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंध। तो यहाँ पे हम जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको डिराइव करेंगे। सबसे पहले पहला इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो हमारे पास ग्राफ है वीटी ग्राफ, आप देख सकते हैं ए से बी जो है ये जो लाइन है ये आपको क्या दर्शा रही है, जो है इस ग्राफ की जो है कर्व दर्शा रही है। अब आप जानते हैं इसके नीचे का जो ग्राफ होगा, ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपके एक्सेलरेशन को दर्शाएगा। अब यहाँ पे ए बिंदु जो है वो प्रारंभिक वेग को दर्शा रहा है, वी नॉट को। ठीक है, यानी एओ क्या है, वी नॉट। इसी तरीके से अगर हम बीडी की बात करें तो ये आपका वी को दर्शा रहा है और बीडी जो है आपका देख सकते हैं दोनों ये समानांतर है। इसके साथ साथ जो है ओडी टाइम को दर्शा रहा है जो कि एसी के पैरेलल। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम जो है एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट की बात करें। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी ग्राफ का स्लोप, इसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो स्लोप होगा, तो स्लोप क्या होगा आपका BC अपॉन, ठीक है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC जो है BD आपका क्या है V और CD क्या है V नॉट। तो अगर हम BC की बात करें तो BC क्या होता है BD माइनस CD, यानी V माइनस V नॉट, V माइनस V नॉट। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रखेंगे BC क्या होगा आपका BD माइनस CD अपॉन AC। अब BD कितना है V माइनस ACD है V नॉट अपॉन AC कितना है T, यानी AT इक्वल्स टू V माइनस V नॉट। ये आप लिख सकते हैं, इसको इधर ले जा लीजिए तो V इक्वल्स टू V नॉट प्लस AT। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया है, नोट करें। अब हम डिराइव करते हैं दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे हम एरिया अंडर द ग्राफ की बात करें। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन आप डिराइव करेंगे तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप एरिया को लिख सकते हैं ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ एबीसी, प्लस रेक्टेंगल ACDO। ठीक, अब इनका एरिया अगर हम बात करें, एरिया ऑफ एबीसी का क्या होगा हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड।
तो बेस है AC, एल्टीट्यूड है BC, और इसका क्या होगा OD इंटू CD। तो S बराबर AC कितना है, AC जो है T है, BC की बात की जाए, BC कितना है B माइनस V0, प्लस OD की बात की जाए, OD कितना है T, और ये आपका V0, T इंटू V0। ठीक, अब यहाँ पे V माइनस V0, ठीक है, V माइनस V0 को आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं V बराबर V0 प्लस AT होता है, तो यहाँ पे आप V माइनस V0 को लिख सकते हैं AT। ठीक, ये लिख सकते हैं आप, इसको आप रख दीजिए यहाँ पे V माइनस V0 की जगह। तो S बराबर हो जाएगा हाफ, इसकी जगह AT इंटू T प्लस V0 T, या S इक्वल्स टू V0 T प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को जाना, साथ ही साथ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला और दूसरा जो इक्वेशन है उनको हमने डिराइव किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो जितना आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।